सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी वन में सर्वनाम, लिंग और वचन के कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें कुछ वाक्य मैंने लिखा है, इसे मैं आप लोगों को लिख के बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए मैं लिखना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं सर्वनाम से कुछ शब्द लिखी हूँ। इसमें सर्वनाम शब्दों को घेरेंगे। नंबर 1 देखिए, मैंने यहाँ लिखा है सर्वनाम शब्द को घेरो। मेरा घर बड़ा है। नंबर 1 में क्या लिखा मैंने? मेरा घर बड़ा है। घर हो गया संज्ञा, बड़ा हो गया विशेषता घर की, और मेरा शब्द जो है वह है सर्वनाम। किसका घर बड़ा है? मेरा घर बड़ा है। तो यहाँ सर्वनाम शब्द क्या है बेटा? मेरा। तो यहाँ मेरा को घेरेंगे। मेरा सर्वनाम शब्द है। नंबर 2 में आइए, वह रमन की किताब है। वह रमन की किताब है। रमन संज्ञा और किताब भी संज्ञा है। तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या होगा बेटा? वह। ये वह जो आया है, ये किसके लिए आया है? किताब के लिए। वह रमन की किताब है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3 में, मैं खेल रहा हूँ। तो इस वाक्य में सर्वनाम क्या है बेटा? मैं को घेरेंगे। नंबर 4 में आइए, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है। किसका नाम पूछा जा रहा है? तुम्हारा। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इस वाक्य में प्रश्न का चिन्ह लगाया है। तो यहाँ सर्वनाम क्या होगा? तुम्हारा। अब तो यहाँ मैंने 4 वाक्य आपको बताया सर्वनाम शब्द को घेरने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। सर्वनाम शब्द भरो। यहाँ कुछ वाक्य लिखा हुआ है बेटा। इन वाक्यों में मैंने सामने डैश दे रखा है। हमें उचित सर्वनाम शब्द भरने हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, डैश विद्यालय नहीं जाऊंगा। यहाँ जाऊंगा शब्द आया है, तो निश्चित है ये अपने लिए है। तो अपने लिए कौन सा हम लोग शब्द यूज करते हैं? मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। देखिए यहाँ क्या लिखूंगी मैं में ऐ की मात्रा। मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। नंबर 2, डैश बहुत परिश्रमी है। परिश्रमी यानी मेहनती। अगर यहाँ लिखते हैं तुम बहुत परिश्रम है, तो ये वाक्य अटपटा लग रहा, गलत लग रहा। यहाँ सही शब्द क्या होगा बेटा? वह बहुत परिश्रमी है। तो यहाँ हम लिखेंगे वह बहुत परिश्रमी है। नंबर 3 में आइए, डैश साइकिल नहीं है। अब साइकिल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यह साइकिल नहीं है। यहाँ लिखेंगे यह। मैंने सर्वनाम जब आपको पढ़ा तो मैंने बताया था यह, वह, मैं, तुम, तुम्हारा, उसका, उनका, ये, वे, मेरा, अपना, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। अब आते हैं नंबर 4 में, डैश क्या कर रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ कर रहे हैं, किसी को हम आदर दे रहे हैं, इज्जत से दे रहे हैं, बड़े के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? आप क्या कर रहे हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे आप क्या कर रहे हैं। अभी मैंने सर्वनाम से आपको अभ्यास कार्य कराया। पहले मैंने कराया सर्वनाम शब्द को घेरो, फिर मैंने कराया सर्वनाम शब्द भरो। अब मैं आगे आपको लिंग से कुछ वाक्य कराऊंगी। इसमें मैंने वाक्य लिख रखा है, इसमें आपको लिंग के साथ भरना है। चलिए मैं हेडिंग पढ़ रही हूँ, लिंग बदल कर रिक्त स्थान भरो। यहाँ जो मैंने लिंग रखा है, उस लिंग को बदल के
दूसरा लिंग लिखना है। जैसे देखिए नंबर 1 में सपना अपने भाई और डैश के साथ खेल रही है। तो इस वाक्य में सपना किसके साथ खेल रही है? भाई के साथ। तो भाई पुल्लिंग है। अब यहाँ हमें स्त्रीलिंग लिखना है क्योंकि लिंग को बदलना है। तो सपना अपने भाई और डैश के साथ खेल रही है। तो भाई पुल्लिंग होगा, भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहन। सपना अपने भाई और बहन के साथ खेल रही है। तो दूसरे जो भाई लिखा हुआ है और के बाद एक डैश दिया हुआ, इसमें हम क्या फिल करेंगे? बहन लिखेंगे, बहन, ब ह न। तो ये शब्द लिखने से यहाँ क्लियर होगा कि भाई का ये स्त्रीलिंग क्या होगा? बहन। भाई क्या था? पुल्लिंग और बहन हो गई स्त्रीलिंग। आइए नंबर 2 में वर्षा से बचने के लिए चूहा और डैश बिल में घुस गए। इस वाक्य में चूहा पुल्लिंग है, तो चूहा का स्त्रीलिंग क्या होता है बेटा? चूहिया। तो हम यहाँ दूसरे डैश यहाँ जो दिया उसमें क्या लिखेंगे? चूहिया। चलिए मैं लिख रही हूँ चूहिया। चौ में छोटे ऊ की मात्रा चू, ह में छोटी की मात्रा ही, य में आ की मात्रा या, चूहिया। मैं वाक्य एक बार पुनः पढ़ रही हूँ। वर्षा से बचने के लिए चूहा और चूहिया बिल में घुस गए। तो देखिए मैंने कराया, लिंग बदल कर रिक्त स्थान भरा मैंने। नंबर 1 में सपना अपने भाई और डैश के साथ खेल रही थी, तो भाई पुल्लिंग है, तो भाई का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बहन। तो मैंने यहाँ बहन लिखा। नंबर 2 में देखिए वर्षा से बचने के लिए चूहा और डैश बिल में घुस गए। वर्षा से बचने के लिए चूहा पुल्लिंग है, चूहा का स्त्रीलिंग क्या होता है बेटा? चूहिया। तो चूहिया बिल में घुस गए। तो यहाँ मैंने पुल्लिंग दिया हुआ था, स्त्रीलिंग फिल किया। नंबर 3 तालाब के पास गाय और डैश बैठे हैं। इस वाक्य में गाय स्त्रीलिंग है, तो अब इसका पुल्लिंग क्या लिखेंगे? गाय है तो बैल। तालाब के पास गाय और बैल बैठे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे बैल, बैल। नंबर 4 बगीचे में मोर और डैश नाच रहे हैं। तो बगीचे में मोर पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मोरनी। बगीचे में मोर और मोरनी नाच रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे मोरनी। म में ओ की मात्रा मो, र, न में बड़ी की मात्रा नी, मोरनी। बगीचे में मोर और मोरनी नाच रहे हैं। नंबर 5 में आते हैं। अध्यापक कंप्यूटर लाए और डैश पुस्तक लाई। तो यहाँ अध्यापक पुल्लिंग है, तो हमें स्त्रीलिंग क्या होगा? लिखना होगा बेटा? अध्यापिका। अध्यापक कंप्यूटर लाए और अध्यापिका पुस्तक लाई। तो चलिए यहाँ लिखते हैं अध्यापिका। ओ आधा ध, या, पौ में छोटी की मात्रा पी, कौ में आ की मात्रा क्या? अध्यापिका। अध्यापक कंप्यूटर लाए और अध्यापिका पुस्तक लाई। तो अभी आपने देखा वाक्यों में सही लिंग द्वारा हमने क्या किया? रिक्त स्थान को भरा। अब आगे देखते हैं। अब तक मैंने सर्वनाम के बारे में बताया, आपको लिंग के बारे में बताया। अब मैं आपको वचन के बारे में अभ्यास कार्य कराऊंगी। यहाँ देखिए, सही वचन वाले शब्द भरकर वाक्य पूरा करो। मैं जब वाक्य पढ़ूंगी आप ध्यान से सुनोगे। नंबर 1 मैंने अपनी डैश धो ली है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कमीज और कमीजें। आप इस वाक्य में देखिए है के ऊपर बिंदु है, यानी कि यह हमें बता रहा है कि इस वाक्य में हमें बहुवचन शब्द भरना है। तो मैंने अपनी डैश धो ली है, तो यहाँ एक कमीज नहीं है, बहुत सारा कमीज धोया, तभी यहाँ लिखा हुआ है। तो ऑप्शन है कमीज और कमीजें। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मैंने अपनी कमीजें धो ली हैं। तो यहाँ हम फिल करेंगे, यानी भरेंगे कमीजें। क, म में बड़ी की मात्रा मी, ज में की मात्रा और यहाँ बिंदु लगाएंगे, कमीजें।
नंबर 2 देखिए, बरसात के मौसम में डैश बहुत होती हैं, मक्खियाँ या मक्खी। यहाँ भी देखिए बहुत होती हैं दिया हुआ है, तो बहुत सारे जब है तो निश्चित है कि यहाँ क्या होगा, बहुवचन शब्द ही होगा। तो यहाँ हम क्या भरेंगे, मक्खियाँ। लिखेंगे मक्खियाँ। बरसात के मौसम में मक्खियाँ बहुत होती हैं। अब आते हैं नंबर 3 में, डैश सूत कात रही है। सूत मतलब होता है बेटा धागा। पहले के ज़माने में लोग चरखा द्वारा सूत काटते थे और फिर उससे वस्त्र तैयार करते थे। आज तो सूत मिल में काटा जाता है और कपड़े तैयार होते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में लोग चरखा द्वारा सूत काट के तब कपड़ा बुना करते थे। तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए वाक्य मैं फिर एक बार पढ़ रही हूँ, डैश सूत काट रही है। यहाँ है नहीं है। तो निश्चित है कि इसमें हम एक शब्द भरेंगे, सॉरी एक वचन वाले शब्द भरेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है बुढ़िया और बुढ़ियाँ, तो यहाँ सूत काट रही है लिखा हुआ है। निश्चित है कि यहाँ एक बुढ़िया औरत काम कर रही है, तो यहाँ हम एक वचन वाले शब्द भरेंगे, यानी कि बुढ़िया भरेंगे। देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ बुढ़िया, बुढ़िया हो गया। आइए नंबर 4 में, भारत में कई डैश होती है। कई से यहाँ क्लियर हो गया कि यहाँ बहुवचन वाले शब्द आपको भरने हैं। ऋतु या ऋतुएं, तो भारतवर्ष में कई होती हैं, कई ऋतुएं होती हैं, यहाँ लिखेंगे ऋतुएं। हो गया, भारतवर्ष में कई ऋतुएं होती हैं। आगे देखते हैं, वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखें। यहाँ देखिए नंबर 1 में, लड़का लिख रहा है। लड़का एक वचन है, हमें वचन बदलना है, तो लड़का का बहुवचन होगा लड़के। लड़के लिख रहे हैं, है के ऊपर देखिए मैंने यहाँ बिंदु लगाया है, इससे यहाँ तो मैंने बदला ही लड़का का लड़के, लेकिन वाक्य के अंत में है के ऊपर बिंदु लगाएंगे तो इससे पता चला कि ये बहुवचन है। देखते हैं नंबर 2, घोड़ा दौड़ रहा है। बहुवचन क्या होगा, घोड़े दौड़ रहे हैं। यहाँ भी घोड़ा का बहुवचन मैंने घोड़े लिखा और यहाँ है के ऊपर बिंदु लगाया घोड़े। अब आते हैं नंबर 3 में, चिड़िया चहक रही है। यहाँ एक चिड़िया के बारे में बात की है, हमें चिड़िया का बहुवचन लिखना होगा। तो चिड़िया का बहुवचन क्या होता है बेटा, चिड़िया। चौ में छोटी की मात्रा ची, ड़ में छोटी की मात्रा ड़ी, यौ में आकार और यहाँ हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, तो ये हो गया बहुवचन, चिड़िया चहक रही है। आगे है, सैनिक घायल हो गया। सैनिक घायल हो गया। बेटा बहुत समय ऐसा होता है कि जिसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों समान रूप से होता है, जैसे कि है आपको सैनिक, हिरन, फूल आदि, ठीक है। तो इसमें हम सैनिक को नहीं बदलेंगे, इसमें जो क्रिया है उसको हम बदलते हैं। तो सैनिक घायल हो गया, इसका बहुवचन हम लिखेंगे सैनिक घायल हो गए। देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, सैनिक घायल हो गए। तो ये मैंने जो क्रिया में परिवर्तन किया, हो गया एक के लिए था और हो गए मतलब एक से अधिक, ये बहुवचन हो गया। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान रूप से आते हैं, जैसे अभी मैंने बताया सैनिक, हिरन, फूल, घर, पेड़, हाथी, हाथी आदि। बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मैंने कुछ शब्दों के बारे में भी आपको बताया, ठीक है। आगे देखिए नंबर 5, कुत्ता भौंक रहा है।
यहाँ एक कुत्ता के बारे में बोला जा रहा है। अब बहुवचन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कुत्ते भौंक रहे हैं। चलिए मैं लिखती हूँ। कुत्ते भौंक रहे हैं। देखिए यहाँ मैंने है के ऊपर बिंदु लगाया, इससे भी ये पता, अब कुत्ता का मैंने कुत्ते लिखा, इससे ये पता चला कि ये बहुवचन के वाक्य हैं। नंबर 6 में ये पुस्तक नई है। यह एक पुस्तक के बारे में बोला गया है। जब एक से अधिक होगा तो क्या लिखेंगे? पुस्तकें। पुस्तकें नई हैं। पुस्तकें, कॉमे एक की मात्रा और यहाँ बिंदु लगाएंगे। पुस्तकें नई हैं। नंबर 7 में ये वह खेल रहा है। यहाँ एक बच्चा के बारे में बोलेगा वह, और यह एक बच्चा है इसलिए वह लगाया मैंने। वह का बहुवचन क्या होता है बेटा? वे हो जाता है। जैसे यह का बहुवचन ये होता है, तो लिखेंगे वे खेल रहे हैं। वे खेल रहे हैं। ये सर्वनाम शब्द है, ठीक है। नंबर 8 में आइए, फूल खिल रहा है। तो अभी मैंने बताया कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान रूप से आते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फूल का बहुवचन भी फूल ही होगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं, फूल खिल रहे हैं, ठीक है। तो फूल का बहुवचन फूल ही हुआ। यहाँ एक वचन में रहा है, बहुवचन लिखते समय लिखेंगे रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको ये अभ्यास कार्य अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बेटा जितना मैंने अभी अभ्यास कार्य आपको कराया, पिछले वीडियो मैंने संज्ञा के बारे में बताया था, मैंने PDF द्वारा भी बना के लिख के भेजा भी था। अभी मैं आपको सर्वनाम, लिंग और वचन के अभ्यास कार्य कराई हूँ, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसी तरह के इन्हीं पैटर्नों पर आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।